आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में लॉकडाउन पर सख्ती से नाफिजुल अमल के लिए 276 चेक पोस्ट कायम किए गए, जिनमें हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 180, साइबराबाद में 50 और रचाकुंडा कमिश्नरेट में 46 चेक पोस्ट कायम किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि तेलंगाना की दारुल-हुकूमत हैदराबाद में आज सुबह 10 बजे से लॉकडाउन पर मुकम्मल और मौसर तौर पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने तारीखी चार मीनार के करीब मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के तकरीबन 180 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तमाम सीनियर ऑफिसर, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन के अहदेदार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, एडिशनल कमिश्नर क्राइम, तमाम जॉइंट CPs मुतालिका इलाकों में तैनात कर दिए गए। उन्होंने कहा कि आवाम का ताउन भी काफ़ी बेहतर है। आवाम में बेदारी पाई जाती है कि लॉकडाउन उनके लिए बेहतर है। इन्फेक्शन के सिलसिले को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। लॉकडाउन के 10 दिनों में अवामी ताउन से कोरोना के मामलात की तादाद में कमी होगी। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। रियासत तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP क्राइम, DCP साउथ, DCP सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है, इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर जरूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुजुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज है, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में, अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रखिए, या अगर आप अटेंडर हैं तो बहुत से हॉस्पिटल अटेंडर का पास देते हैं, वो पास आप दिखाइए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसी तरीके से जो इसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, बच्चों के लिए दूध, इस तरह का जो चीज है, वो सब इसेंशियल आइटम को एग्जेम्प्टेड है। कंस्ट्रक्शन आइटम, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी बड़ी गाड़ियां में ये सब आइटम आ रही हैं तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने फ्रंट विंड स्क्रीन में बाईं तरफ A4 साइज का पेपर में आप लिख के उसमें मेंशन करें कि आप क्या कैरी कर रहे हैं, तो आपको अलग से पास की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट पास की जरूरत है या इंटर स्टेट पास की जरूरत है, तो वो पास जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अगर मान लीजिए हैदराबाद से ओरिजिन है, सेंट्रल जोन के एरिया से, तो DCP सेंट्रल जोन ओरिजिनेटिंग पास जो जगह है वहां से पास देंगे। और आप जहां जा रहे हैं वहां से वापस आने के लिए आपको वहां का पास लेना होगा। पिछले 10-12 घंटों में जो E-पोर्टल का एक प्लेटफॉर्म सिटी पुलिस के तरफ से क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया है और ऑनलाइन लगभग 700 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम लोग पास दे चुके हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको पास की जरूरत है इस तरीके से कुछ इसेंशियल काम के लिए, तो आप अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई पास का मिसयूज करता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये पूरा जो एफर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए है। इसका आप इज्जत करें, इसको आप सही तरीके से इसको आप फॉलो करें। इससे आपकी और पूरे शहर की सेफ्टी इंप्रूव होगी। थैंक यू।